जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 213 पृष्ठ 411। गाथा शुरू करूं उसके पहले आप लोगों से कुछ निवेदन करना है। मुझे निवेदन मीन्स अपने कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं। आप लोग शांति से उस पर चिंतन करना, सही दिशा में हूं या नहीं हूं। मैं अपनी ओर से तो पूरा स्थिरमती हूं कि मैं बिल्कुल सही दिशा में हूं, फिर भी साधर्मियों से जब चर्चा है तो अपने को चर्चा करना चाहिए ना, उसमें बुराई क्या। यह जो अधिकार है चरणान योग चूलिका महाधिकार, इसको आचार्य कुंद देव ने एक तरह की किसी व्यक्ति आधारित कथा के रूप में लिया है। अभी नहीं समझ पा रहे एकदम आप, जरा विपिन जी पता नहीं है नहीं है, ध्यान से सुने सब लोग तो बात पता चलेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सर आपने पिन किया है? पिन कैसा पिन? मैं हूं ना स्क्रीन पे? हाँ आप ठीक है ना। मैं कुछ और कह रहा हूं तो बात पे थोड़ा फोकस करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक कथा के रूप में है। यह अधिकार खास तौर पे कोई एक व्यक्ति की क्रमिक विकास यात्रा बता रही है, और हमने उस तारतम्य को तोड़ देंगे, हर गाथा को यदि अलग अलग बना देंगे तो वहीं से हमारे जो कुंदाचार्य मूल बात बताना चाहते वो टूट जाएगी। देखिए, समयसार ग्रंथ, उसको कुंदाचार्य देव ने तो ग्रंथ की तरह लिखा, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ने उसमें एक गजब का प्रयोग किया, उसे एक नाटक का रूप दिया। मीन्स नाटक में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्र कैरेक्टर्स वो अपने अपने डायलॉग्स करते हैं, अपना लॉजिक देते हैं, बहस करते हैं, फिर कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई सत्य सिद्ध होता है। इस शैली में उसको बनाया पूरा। तो कुंद ने एक्चुअली इस शैली में नहीं लिखा है, उन्होंने पूरी तरह इस शैली में नहीं लिखा है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ने उसको इस ढंग से परोया कि वह अपने आप में बाद के सारे विद्वानों में उसको नाटक के रूप में ही लिया गया। बनारसी दास जी ने जब अपना लिखा तो उन्होंने उसे नाम ही नाटक दे दिया। ख्याल में तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि किसी आचार्य ने मूल बात जिस रूप में कही, उसके यदि तारतम्य को आप स्पष्ट करते हैं तो वह स्पष्ट करना कोई अतिरेक नहीं है, अपराध नहीं है, वह एक दृष्टिकोण विशेष का उद्घाटन है। यदि समयसार नाटक हो सकता है, उसकी नाटक के रूप में व्याख्या हो सकती है,
उसमें भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स की बात आ सकती है, जबकि बात कुंद कुंद कह रहे हैं सारी, कोई दूसरा नहीं बोल रहा ख्याल में। लेकिन उसको उन्होंने अब यहां पर अज्ञानी जीव बोलता है या अथा प्रतिबुद्धा है, अब अप्रतिबुद्ध बोलता है, ये जो बातें कह कह के उसको जो रूपक दिया, वह आपको ध्यान होना चाहिए, नाटक को रूपक भी कहा जाता है ख्याल में ना। रूपक एक अलंकार भी है और रूपक एक साहित्यिक विधा भी है, जिसका एक भेद नाटक है ख्याल में ना। रूपम करोति इति रूप का, रूप माने कोई व्यक्ति जैसा है ओरिजिनली, उससे भिन्न किसी कैरेक्टर का रूप कर ले, अपने आप को वैसा बन जाए और बन के वैसा प्रस्तुतिकरण करे, अभिनय करे, उसको कहते हैं रूप करना। समझ गए ना। तो रूपम करोति इति रूप का, जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को छोड़कर भिन्न स्वरूप का, जिसे देसी भाषा में स्वांग कहते हैं, उसको जो अंगीकार करके और स्वांग के अनुरूप व्यवहार करता है, वह अपने व्यक्तित्व के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, तो उसको क्या कहेंगे आप? रूपक। ठीक है ना। रूपक के कई भेद होते हैं, उनमें एक भेद नाटक है। आचार्य अमृतचंद्र सूरिदेव ने समय सार को किस रूप में लिया? नाटक के रूप में लिया। ठीक है। कुंद कुंद आचार्य देव ने कहीं उसको नाटक शैली में नहीं लिखा था, लेकिन उसका व्याख्यान उन्होंने देखा कि आदि से अंत तक कुछ ऐसे तत्व हैं कि इसको नाटक के रूप में लें तो एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, उस विषय को अधिक खुलासा किया जा सकेगा। तो उन्होंने यदि नाटक की शैली में व्याख्या की तो कोई गलत तो नहीं किया, बल्कि उस विषय को और अधिक मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। मैं वही कहना चाहता हूं कि चरणान योग चूलिका में यह एक कथा है, अत्यंत आध्यात्मिक कथा, आत्मिक विकास की कथा। आपने शुरू में देखा आचार्य ने कहां से शुरू किया कि एक व्यक्ति वह किस तरह से अपने परिवारजनों से अनुमति लेकर, इनसे करके फिर वो गुरु के पास, माने आप देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बात बढ़ रही। वह एक व्यक्ति पर केंद्रित है, वह एक व्यक्ति, अगला स्टैंड उसका क्या हो रहा है वो बताया जा रहा। यदि हम हर गाथा को अलग अलग कर देंगे तो इसका अर्थ बन पाएगा सही? हम चूक जाएंगे। अब इसमें जहां कहीं भी अंतर आया है वो इसी बात को लेके आया है कि गाथा को इंडिविजुअल बना दिया गया, वो एक तारतम्य नहीं रखा गया, वह एक व्यक्ति का विकास नहीं बताया गया। ये बात अलग हो गई, ये बात अलग हो गई। बस यहां ये कुंद कुंद आचार्य देव एक धारा में कह रहे हैं और व्याख्यानों में वो चीज इंडिविजुअल बना दी गई। ये बड़ा अंतर आया। इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। जो पिछली गाथा अपन ने पढ़ी 211 212, उसकी उत्थानिका क्या है? छिन्न संयम प्रतिसंधान विधानम उपदिशति। छिन्न संयम, जिसने संयम को छेद दिया है। मेरे साधर्मियों, आप जरा विचार तो करो, संयम और तप। जो भी मुनिराज दीक्षा लेते हैं, सर्वप्रथम उनको ध्यान नाम का तप होता है कि इंद्रिय संयम प्राणी संयम होता है? ध्यान नाम का तप होता है। अप्रमत्त गुण स्थान पहले होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। हम लोग क्या है, भय बहुत रखने लगे, घबरा के बात करते। अरे किसने कहा इसका भय छोड़ दो। आपको सबसे पहले फोकस करना है कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या कहा। भाई जो भी व्याख्यान है वो आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथ का है ना, उनकी गाथाओं का है ना, तो वो क्या कह रहे पहले इस पर फोकस करो। यदि भय भी रखना है तो उनका रखो कि उनके विरुद्ध कोई बात ना आ जाए। अब जब उस जीव ने दीक्षा लेकर के, सबसे पहले अप्रमत्त गुण स्थान ही होता है सच्चे भावलिंगी संत का तो, और अप्रमत्त गुण स्थान के बाद वह प्रमत्त में आता है, उसका नाम छेद है। ठीक है ना। और अभी वो अप्रमत्त में आया ही है, अप्रमत्त से प्रमत्त में आया ही है, पहली बार उसका प्रमत्तपना है। ठीक है ना। और उसमें आप क्या कह रहे? छिन्न संयम, जिसने संयम को छेद डाला है।
मतलब इतने बड़े आचार्य, मैं उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये अंतर क्यों पड़ रहा है? ये अंतर इसलिए पड़ रहा है कि हमने गाथाओं को इंडिविजुअल बना दिया, एक कंटिन्यूटी नहीं रखी। एक व्यक्ति में ये सब, कुंद आचार्य देव एक व्यक्ति को यहां से वहां तक पहुंचाना चाहते। जो ये सामायिक चरित्र है वो ऐसे वर्णन नहीं कर रहे, वो एक व्यक्ति को सामान्य गृहस्थ से पहले सामायिक चरित्र में लाना चाहते हैं, फिर छेदोपस्थापना में उसमें ही क्या क्या घटित हो रहा वो सारी चीजें बताना चाहते हैं, और हमने सबको क्या कर दिया? इंडिविजुअल कर दिया। गैप ख्याल में आपने उसका व्याख्यान क्या कर दिया? सामान्य। छेदोपस्थापना माने छेद माने दोष लगना, दोष काय में लगेंगे? तो इंद्रिय संयम प्राणी संयम में लगेंगे, क्योंकि आत्मानुभूति में दोष लगते नहीं भाई, वो तो या होती है या उससे बाहर होते हैं, पर उसमें दोष नहीं लगते। समझ में आया ना? तो आप पहले सोचिए तो सही कि वो क्या कहते हैं? काय चेष्टम्बी छेदो जाए, काय की चेष्टा में होता है, उसके उपयोग में नहीं होता, अभिप्राय में, भाव में नहीं होता। जब वो साफ साफ कह रहे, वो पहली पैदम्मी समारब्धि, जब उसने प्रयत्न प्रारंभ किया था, पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ अप्रमत्त गुणस्थान, और उसके बाद तो पहला प्रमत्तपना जो है उसमें वह संयम का छेद कब कर देगा? इस क्रम से ले। जनरल में आप कह सकते हो एक सामान्य किसी के छेदोपस्थापना जा, वो उसमें आप व्याख्यान करो, अन्य आचार्यों ने भी किया, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां कुंद किस शैली में ले रहे हैं वो तो आप पकड़ो। नहीं तो उन्हें किसी एक व्यक्ति पर कहने की जरूरत क्या थी? समझ में? उसके क्रमिक विकास बताने की जरूरत क्या थी? इसके बाद उसने ये किया, इसके बाद ये किया, ये बता कथा शुरू करने की जरूरत क्या थी? भले ही नाम किसी का नहीं लिया भाई, नॉर्मली कथाओं में क्या होता है? किसी का नाम होता है, XYZ, इसने ऐसा किया, ये नहीं लिया। लेकिन वो तो संक्षेप रुचि के कारण, क्यों? हमें व्यक्ति को प्रधान नहीं बनाना था, हमें व्यक्तित्व को प्रधान बनाना था। कुंद का दृष्टिकोण क्या था? व्यक्ति की प्रधानता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की प्रधानता। लेकिन व्यक्तित्व भी कभी व्यक्ति से नितांत भिन्न नहीं होता। व्यक्ति अहम का पोषक हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व में अहम का पोषण नहीं होता, ये उसकी क्वालिटी। समझ गए? तो उन्होंने व्यक्तित्व से बात शुरू की, उसका क्रमिक विकास बता रहे। अब जब जिसने पहला प्रमुख गुण स्थान लेकर पहली बार प्रमुख में आया हो, वह संयम का छेद कब कर देगा? डिफरेंस समझ रहे ना? ये कितना अंतर पड़ रहा है। आचार्य देव ने इसमें कहीं, दोनों गाथाओं में कहीं संयम शब्द का प्रयोग नहीं किया। किया हो तो बताओ, क्या कहा? काय चेष्टम्मी छेदो जाए, काय चेष्टा में छेद होता है। इसका मतलब है कि उसके अभिप्राय में कहीं कोई दोष नहीं आया था, अंतरंग विशुद्धि में कोई दोष नहीं आया था, भले ही वो प्रमाद रूप हुआ था, अंतरंग विशुद्धि में तब भी दोष नहीं आया था। लेकिन हाउ टू अप्लाई इन फिजिकल प्रोसेस, उसको मैं कायिक चेष्टा में कैसे लागू करूं, कैसे व्यक्त करूं, सिर्फ इस बात को, यदि उसे स्वयं परफेक्ट आ रहा है तो स्वयं कर ले, और नहीं आ रहा है तो अपने जो व्यवहारी श्रवण है, जिनमत के व्यवहारी श्रवण, उनसे उसका गाइडेंस ले, और फिर वो जैसा उपदेश में दे उसके अनुसार करे, अपने अनुसार नहीं करे। व्यक्ति को मत देखिए, व्यक्तित्व को देखिए। समझ में आया? ये सारी बात करके अब अगली गाथा जो है अपन शुरू जो आज कर रहे हैं, इस क्रम में आगे लीजिए। ध्यान रख, यहां से परिहार विशुद्धि जैसी चर्चा तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन 4-5 गाथा बाद अभी ये छेद की चर्चा चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक जो परिहार विशुद्धि चारित्र है, उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, ये सब चारित्र होते कब हैं? ये सब लगभग श्रेणी की स्थितियां हैं। समझ में आया? और पंचम काल में श्रेणी किसी को होती नहीं थी। अब डिफरेंस समझ रहे? बारीकी कौन
श्रेणी की स्थितियों का और श्रेणी से लेकर कैवल्य तक की स्थिति का वर्णन कौन कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी वर्णन। ध्यान देखिए, मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं पीपल बहन। प्रत्यक्षदर्शी वर्णन कर रहे हैं, अपनी आंखों देखा हाल, लाइव टेलीकास्ट, कमेंट्री कौन कर रहे हैं? यदि उन्होंने अपने जीवन में ये चीजें स्वयं नहीं देखी होती तो पंचम काल में तो यहां देखने मिलना नहीं थी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? पंचम काल में तो ये होना नहीं थे, क्योंकि पंचम काल में शायद सम्यक दर्शन वाली बात फिर भी हो जाए, लेकिन श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। ख्याल में आ रहा? तो उससे आगे की बात का लाइव टेलीकास्ट, लाइव कमेंट्री यदि कुंद कुंद कर रहे हैं तो वह विदेश क्षेत्र से आए बिना, समो शरण में साक्षात देखे बिना कर नहीं सकते थे। समझ में आया? वो किसी की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन किसी की तो कर रहे हैं। किसी की माने किसी इंडिविजुअल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी की माने आखिरकार कोई ना कोई आत्मा तो ऐसे उत्थान की श्रेणियां चढ़ता है, अपने चारित्र की विशुद्धि की श्रेणियां चढ़ता है, उसकी चर्चा तो कर रहे हैं। समझ? एक तो इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर की चर्चा करना, बट XYZ कोई भी होगा, लेकिन जो भी होगा वो ऐसे करेगा, ये चर्चा तो कर रहे हैं ना। समझ रहे? इसलिए प्रवचन सार के लिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, इसका अर्थ संभव नहीं है सामान्य दृष्टियों से। यदि कुंद कुंद को समोसरण और सीमंदर के साथ नहीं देखोगे तो इसका अर्थ करना संभव नहीं। आचार्य कुंद कुंद कहना वहां बैठ के चाहते हैं और हम यहां बैठ के सुनना चाहते हैं, कैसे समझ में आएगा? कौन किस धुन में बोल रहा और आप किस धुन में ग्रहण कर रहे हैं, दोनों का तालमेल कैसे बनेगा? जो कुछ भी अंतर आ रहा है व्याख्यानों में, वो कहां आ रहा है? इसी बात को लेके आ रहा है कि हम व्याख्यान जो कर रहे हैं वो यहां की आगम पद्धति से कर रहे हैं, और वो केवली समोश्रण चतुर्थ काल वो उसके हिसाब से सारी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। अब दोनों लोगों की बातों में अंतर आने लगा, और ये अंतर हमें कदम कदम पे फील हुआ। समझ रहे हैं? गौर करिए जरा। अब इस गाथा को लेते हैं, अगला स्टैंड, वो व्यक्ति, वो जो जिसने मुनि दीक्षा ली थी, छेद की उपस्थापना की, उसके बाद वो क्या करता है? अभी आप एक पर केंद्रित रहिए, उसका नाम मत ढूंढिए, लेकिन व्यक्ति तो है ना। आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को देखना है, व्यक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास को देखना है, आपको व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। कथा में गड़बड़ी क्या होती है? वो व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। इसमें कथा है, लेकिन वह व्यक्तित्व पर केंद्रित है, व्यक्ति पर केंद्रित नहीं। डिफरेंस क्या है? आज मैं काफी देर पहले से बैठ गया, मैं यही इस पर चिंतन करता रहा। आगे ही कम से कम 12-15 गाथाएं पढ़ गया, देखता रहा कहां क्या है, क्या कर रहे आचार्य, क्या हो रहा। बहुत सी चीजों में इतना वो अंतर समझ में आया कि जो मूल प्राकृत में जो चीज चल रही है वो दूसरी भाषाओं में कहीं ना कहीं डगमगा रही है, डिरेलमेंट है। हमें उसको शांति से समझना है। किसी आचार्य, किसी विद्वान के प्रति रंच मात्र भी अविनय का भाव नहीं रखना, उनके प्रति अवज्ञा का भाव नहीं रखना, पूर्ण विनय और पूर्ण उनकी आज्ञानुवर्ती रहते हुए हमें लेकिन कुंद कुंद पर केंद्रित होकर बात को करना। पॉइंट समझ गए? मेरे किसी कथन का उद्देश्य रंच मात्र भी किसी का उपेक्षा भाव नहीं, और न ही रंच मात्र भी अपने बारे में सोचना कि मैं बड़ा, कुछ नहीं। हमारा तो इतना है कि जो कुंद कुंद कह रहे हैं क्या वो हम ठीक समझ पा रहे हैं, दैट्स ऑल। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है। तो कहां थे हम? छेद की उपस्थापना कर ली उसने, पुनः अप्रमत्त से गिर के प्रमत्त में आके पुनः अप्रमत्त में चढ़ना सीख लिया। पॉइंट समझे? छेद की स्थापना माने पहले तो सीधे प्रमत्त में पहुंच गया 7वें में, उसके बाद जो प्रमत्तपना आता है, उस प्रमत्तपने से आपको कौन चढ़ाएगा? इसको भी संभालना निर्दोष
और इसको संभालते हुए स्वयं अपने अंतरंग में चढ़ना है। अब कोई चढ़ाने वाला नहीं है। अन्य जो बताएंगे वो छेद, बाहरी छेद की उपस्थापना तो बताएंगे, देह काय चिट्ठम्मी, काय की क्रिया तो बता देंगे, लेकिन अंतरंग में अपने उपयोग को पुनः चढ़ाना ये वो नहीं बताएंगे। तो आपको स्वयं करना है। और ये कार्य जिसने सफलतापूर्वक कर लिया, पॉइंट समझ गए क्या कहा? ये कार्य जिसने सफलतापूर्वक कर लिया उसके क्या होता है? असली इसकी जो उत्थानिका है वो ये है। किसी व्यक्ति ने अप्रमत्त गुण स्थान पहली बार पाया, पाने के बाद वह गिर करके प्रमत्त गुण स्थान में आया। प्रमत्त गुण स्थान की जो बाह्यचर्या है, कायिक चर्या, उसको भी निर्दोष किया, अप्रमाद भाव से किया और उसके साथ अपनी उपस्थापना अर्थात पुनः अप्रमत्त भाव को प्राप्त कर लिया, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी के उपदेश के। क्योंकि जो उपदेश दिया गया था वो किसका दिया गया था? काय की चेष्टा को मर्यादित करने का दिया गया था। उपयोग को जिसको सिखाना पड़ जाए तो भाई साहब ये कोई नहीं सिखा सकते, तो खुद सीखते। एक बार सीखने के बाद यदि सिखाना पड़ जाए, ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है कि एक बार तो पहला प्रथमोपसम तो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसे पहली बार मुनि बन के तो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं है। मुनि अवस्था में और सम्यक दर्शन की अवस्था में बड़ा भारी अंतर है। जो पहली बार सम्यक दर्शन लेता है प्रथमोपशम, वो गारंटी से मिथ्या दृष्टि होता है। एक बार पहली बार में ही शोपसम नहीं हो सकता उसे, समझे? लेकिन मुनि अवस्था में वह इतना परफेक्ट होता है कि उसके बाद प्रमाद भाव में आके भी अपने आप स्वयं की साधना से बाहर को भी निर्दोष रखता है, दूसरे के अपेक्षा यदि हो तो, लेकिन अंतरंग को वह स्वयं ही स्थापित करता है। छेद और उपस्थापित वापस ले जाके अपने को उसी जगह पहुंचा दिया। अब इतनी विधि जिसको आ गई, गुरु ने कह दिया भाई तेरा काम हो गया, मेरी ड्यूटी खत्म। गुरु को कहां तक ध्यान देना था? यहां तक ध्यान देना था, समझ रहे? एक बार ये वापस अपने में जाना सीखता है कि नहीं, बाहर की चर्या भी निर्दोष बनी रहे और अंतरंग में भी स्थापित होता रहे उपयोग, ये सीख गया। गुरु ने कहा भाई मेरी ड्यूटी खत्म। जब गुरु की ड्यूटी ही खत्म हो गई, सोचना रूपल बहन किस लेवल की चर्चा चल रही है। तो बात कहां हो गई? अधिवासे व विवासे। अब गुरु के पास रहो, चाहे गुरु से दूर एकल विहारी भी रहो, डजंट मैटर। अब लग रहा है कि एक बात क्रम से बढ़ रही है। यदि इन दो गाथाओं को अलग अलग कर दोगे तो कोई अर्थ बनेगा इसका? मैंने इसीलिए कहा था आज आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। ये चर्चा बहुत गंभीर है बहन, समझ में है ना? ये सामान्य चर्चा नहीं है। जिस लेवल पर प्रवचन सारी लिखा गया है उस लेवल पर यदि आप नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में, समझे ना? वह व्यक्ति सामण्य छेद विहूणो भवी, आज सॉरी गाथा ही नहीं पढ़ी, गाथा तो पढ़ ले। अधिवासे व विवासे छेद विहूणो भवी सामण्ये समणो विहर दुणिच्चम परिहर माणोणि बंधाणी। अद्भुत गाथा है। कितने घंटे लगेंगे ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, ना अहम के लिए कर सकता हूं और ना आपके कोई वचन देने के लिए कर सकता हूं, लेकिन इसका विषय बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। जिस लेवल पे आप लेते हैं उस लेवल पे बहुत अद्भुत है। मैं आपको इसके समानांतर एक अपने जीवन का प्रसंग बताना चाहता हूं। यह बात है लगभग 79-80 की। समझ सकते हो कितने साल हो गए, 40 साल हो चुके। तब की बात बता रहा हूं। मतलब ये जो चिंतन की धाराएं हैं मेरी, ये तब से है, आज की नहीं। उस समय
ललितपुर में मैंने भक्तामर स्तोत्र पर व्याख्यान किए थे। 48 काव्यों पर 378 व्याख्यान हुए थे और पूरे में एक कथा चली थी। उसमें कोई कथा नहीं, सब आपको अलग अलग दिखते। सब जो मंत्रवादियों ने सब छंदों को अलग अलग बना दिया। एक बीमारी का है, एक नौकरी नहीं लगने का है, एक बच्चा नहीं होने, पता नहीं क्या क्या सत्यानाश बना दिया। उसमें पूरे में एक कथा चली थी, भक्तामर प्रणत मौले। वो देव जो पहली बार भगवान के चरणों में झुका और भगवान के दर्शन करके उनके चरणों में झुक के उसको क्या क्या फीलिंग हुई, वो फीलिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और 48वें काव्य के अंत तक पहुंचते 378 घंटे लग जाते। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत छोटा था उस समय, लेकिन ललितपुर वो जगह है जहां पर विरोधियों का साम्राज्य है। साम्राज्य, एक छत्र साम्राज्य। मुमुक्षु नाम मात्र के अपने, फिर भी एक मंदिर कॉमन थे। मुमुक्षु मंदिर अलग से नहीं बना था, उसी मंदिर में करते थे। तो ऐसे ही बंटवारा हो गया था विचारों से। हाँ साहब, वो मंदिर मुमुक्षुओं का और बाकी सब मंदिर अपने। यद्यपि वो उसमें कोई मैनेजमेंट अपना नहीं था, लेकिन ऐसे ही चलता था। तो जब मैंने उसमें स्वाध्याय इसका किया भक्तामर स्तोत्र पर, तो 3 टाइम लेता था, सुबह, दोपहर, शाम, प्रतिदिन 3 टाइम। आप बिलीव करेंगे, मुमुक्षुओं की संख्या, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। मुमुक्षुओं की वहां संख्या मुश्किल से 100 रही होगी, छोटे बड़े सब मिला के। 100 फैमिली नहीं कह रहा हूं, टोटल जनरेशन मुश्किल से 100 रही होगी। और स्वाध्याय में कम से कम 250 से 500 लोग बैठते थे। और दोपहर की बड़ी समस्या हुई। वहां दूसरे मंदिर में एक विदुषी थी, यद्यपि वो सेठानी थी, लेकिन बहुत शास्त्र की अभ्यासी थी। और वो कई सालों से, मैं जब पैदा नहीं हुआ और तब से वो शास्त्र स्वाध्याय करती थी। जब वो चर्चा फैली तो उन्होंने, जो उनके स्वाध्याय का समय दोपहर का था, वो दोपहर को करती थी सिर्फ लेडीजों में, तो वो समय बदला, 1 घंटे पहले किया और उस समय वो पीछे आके बैठ के प्रतिदिन सुनती थी। वहां लोगों में इस बात की, कहते भाई कुछ भी कह लो, लेकिन भक्तामर पे ये चीज मैंने कभी सुनी सोची नहीं जो चल रही, कल्पना से बाहर है और इतना सटीक है कि उसको यदि हटा दो तो ये लगता है कि भक्तामर में ये अर्थ ही नहीं बन रहा। वही बात मैं प्रवचन साहब में कहना चाह रहा हूं। यदि शरणानुयोग चूलिका का अर्थ करना है और एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए कैसे बढ़ रहा है, वो चीजें एक पिक्चराइज होते आपको नहीं दिखती हैं, आपको हर गाथा इंडिविजुअल दिखती है, तो माफ करना, आप इसका अर्थ नहीं कर सकते। कहां शुरू कर रहा, सामण्य छेद विहूणो भवी। सामण्य में छेद विहूण, उसने छेद से रहित होना सीख लिया, प्रमत्त से अप्रमत्त में जाना सीख लिया। अब जब यह सीख लिया तो गुरु की जरूरत कहां है? और जब गुरु की जरूरत ही नहीं है तो अब तेरी मर्जी है कि तू अधिवासे संघ में रहे या विवासे संघ के बाहर अकेला रहे। संघ में भी रहेगा तो गुरु की तुझे जरूरत नहीं है। शिष्टाचार निभाएगा वो बात अलग है, वो शिष्टाचार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन प्रतिबंधक खत्म हो गया, आवश्यकता खत्म हो गई। अब शिष्टाचार रहेगा, अपेक्षा नहीं रहेगी। ख्याल में वो श्रमण जिसने छेद से विहून होना सीख लिया है, क्या गजब का, कितने अद्भुत प्रयोग है। एक और बताऊं आपको, थोड़ा सा आनंद लेना सीखिए। ऊपर में गाथा में शब्द देखिए, छेद विहूणो, और नीचे क्या दिया संस्कृत में, छेद विहीना। विहीनो विहीना एक ही बात है। आप
अंतर समझ पा रहे कुछ मैं कहां टोकना चाहता हूं? अरे ऊपर भी यदि विहीणों शब्द रखते कुंद कुंद, तो कोई मात्रा किसी चीज का कोई अंतर नहीं आ रहा था, पर उन्होंने विहूण शब्द किया, विहीन शब्द नहीं किया। अब पॉइंट पकड़े आप? इसका मतलब कुंद कुंद कुछ और कहना चाहते हैं, आपने संस्कृत में कुछ और रख दिया उसको। यदि प्रवचनसार कुंद कुंद जैसे महान समर्थाचार्य का अर्थ करना है तो उनके शब्द को भी पकड़ना पड़ेगा। वो शब्द का यदवा तदवा प्रयोग नहीं करते, बहुत परफेक्ट प्रयोग किए गए हैं प्रवचनसार में। आपको वो शब्द पकड़ना सीखना पड़ेगा। शब्द विहूण और शब्द विहीन, छेद विहूण और छेद विहीन, इन दोनों में अंतर है। देखो, विहीन वह व्यक्ति होता है जिसके पुनः छेद नहीं हो, वह बिना श्रेणी के नहीं होगा। छपक श्रेणी के बिना छेद विहीन नहीं होगा। लेकिन विधून, ये शब्द विधून, समझ गए ना? जैसे मैंने आपको कहा था कि अंतरिक्ष की पोशाकें, एक बार आप देख लो कि कपड़ा फटा और उसके रेशों ने सेल्फ रिपेयरमेंट कर लिया और ज्यों का त्यों बन गया। एक बार आप देख लोगे ऐसा होते हुए, उसके बाद आपको कपड़े के फटने का डर रह जाएगा? नहीं। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे क्या कह रहा हूं? जब आपने देख लिया कि इसके रेशे अपने आप को ठीक करना जानते हैं, ये जो हाथ कटता है ना, उंगली कटती है, कौन ठीक करता है इसको? आपकी दवाई, आपकी पट्टियां, अपने वो तो ज्यादा से ज्यादा मदद क्या करती हैं कि डैमेज कम हो, पेन कम हो, इंप्रूव नहीं करती है। इंप्रूवमेंट तो वो जो जीवंत जो अंदर के रेशे हैं, वो टिश्यूज स्वयं रिपेयर होते हैं, और जैसे रिपेयर होते हैं अंतिम निशान वैसे ही रहता है कि नहीं रहता? समझ रहे? ऐसे जब उपयोग आपका छेद को स्वयं रिपेयर करना सीख लिया, यह है छेद विहूण का अर्थ। और जब उसके छेद होना खत्म हो गया, यह है छेद विहीन का अर्थ। अब बताइए, यहां छेद विहूण है या छेद विहीन है? विहीन वो होगा जो छपक श्रेणी आरोहण कर लेगा, वो छेद विहीन कहा जाएगा। रहित विहीन वाले, समझ गए ना? उसके छेद होना खत्म हो गया, अब छेद होगा ही नहीं। लेकिन ये कैसा है? छेद विहूण है। छेद इसने रिपेयर करना ऐसे आ गया, ये अपने आप रिपेयर कर लेगा, किसी की जरूरत नहीं। ये अंतरिक्ष की पोशाक बन गई, फटेगी तो कटेगी तो कटेगी, खुद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा वेट करिए, वो अपने आप जुड़ जाएगी, ज्यों की त्यों हो जाएगी। समझिए ना? ऐसा उसका अर्थ है विहूण। जो श्रावण में छेद विहूण होना सीख गया, ये कला जिसको आ गई, अब वो कैसा रहे? अधिवासे व विवासे कुंद कुंद कहते हैं। ऐसे छेदोप स्थापना संयम के धनी को संग में रहो या संग के बिना रहो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप जरा कल्पना तो करिए, संग होता कैसा होगा? जब प्रमत्त गुण स्थान में आए, प्रमाद भाव में आए, तो आप गुरु को वंदन कर रहे हैं, और अप्रमाद भाव में आप चले गए और गुरु प्रमाद भाव में है। क्षमा करना मेरे शब्दों को, तो गुरु आपको वंदन कर रहे हैं। बताइए भाई, अप्रमाद भाव को तो प्रमाद भाव वंदन करेगा कि नहीं करेगा? अरे वो हाथ जोड़ के वंदन करे नहीं करे, वो मुद्दा नहीं कह रहा हूं। वो देख के अरे गया, अपने में गया, ये सोच के अब कहते हैं
अधिवासे अविवासे। अरे अब मर्जी तुम्हारी, कहां रहो, तुम संग में हो कहां। जो निस्संग हो गया उसे संग का बंधन कहां रहेगा। तुम्हें संग की अपेक्षा ही नहीं है। संग नहीं बोल रहा हूं, संग। संग माने परिग्रह भी होता है और संग माने किसी का सहारा भी होता है। आप किसी के साथ जंगल में जा रहे हैं, आपको हौसला रहता है। आप किसी के बिना जंगल में जा रहे हैं, आपको दुखदुखी बनी होती है। ये जो दुखदुखी बनती है ना, इसका मतलब आपको संग चाहिए। और जिसको दुखदुखी नहीं बनती है, उसका मतलब उसे संग नहीं चाहिए। उस संग की बात कर रहा हूं। संग माने परिग्रह होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो निस्संग हो गया, जिसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी से हौसला लेने की जरूरत नहीं, जो अपने आप को परिपूर्ण है, जिसने पूरा पुरुषार्थ प्रकट करना सीख लिया, अब किसी का सहारा लेना नहीं है। समझ में आया ना? तो बात कहां से शुरू हो रही? अधिवासे व विवासे। अब भैया तू संग में रहे या ना रहे, समझ, तुझे जरूरत तो अब बची नहीं। रहे तो तेरी मर्जी, नहीं रहे तो तेरी मर्जी। समझ रहे हो कुछ क्या कह रहा हूं? कुछ नहीं समझे भी आप। जो कह चुकता हूं वो समझते हो। उससे आगे उन शब्दों को जब मैं रिपीट करता हूं तो उसके पीछे अभिप्राय क्या होता है वो नहीं पकड़ पाते। ये बात है जिनकल्पी की। जिनकल्पी भी दीक्षा तो संग में ही लेते हैं, लेकिन उनके संग में रहे ये बंधन नहीं होता है। वह संग में भी रहे तो अभी जिनकल्पी होते हैं, और संग के बाहर भी रहे तो जिनकल्पी होते हैं। इसका मतलब परिहार विशुद्धि चारित्र किनके होता है? जिनकल्पी। समझ में आया क्या कहा? अब बताओ आपको कहां लिखा है? हाथ जोड़ लूंगा भैया, कहीं नहीं लिखा, मेरी गलती, खत्म। बहस करके क्या मिलेगा? कोरी बहस करने से कुछ मिलेगा क्या? मर्म समझना है तो समझ लो, और नहीं समझना तो भैया यहां बहस करने के लिए हमारे पास समय नहीं। आप जितना कहोगे उसके पहले गलती मानने को तैयार। हाँ भैया होगी, छोड़ो। क्यों? हमें बहस नहीं करना। ये हम आपसे छुटकारा पा रहे हैं, हम अपनी गलती नहीं मान रहे, क्योंकि हम तो सही रास्ते पे हैं। जो मर्म निकल रहा है वो बिल्कुल यथार्थ है। समझ में आया? जिनकल्पी भी संग में रह सकते हैं, लेकिन संग की अपेक्षा जिनकल्पी को नहीं होती। ये उसकी चर्चा है। सामण्य छेद विहूणो भवी। जो अपने श्रावण को छेद विहूण बना लेता है, अर्थात सेल्फ रिपेयरमेंट की प्रोसेस जिसको कंटिन्यू हो जाती है। इधर प्रमुक्त में आया नहीं, प्रमुक्त में गया नहीं, प्रमुक्त में आया नहीं, प्रमुक्त में गया नहीं। जो क्रिया करेगा वो क्रिया भी निर्दोष, और उस क्रिया को करते करते अपने स्वरूप में जाने की विधि भी कंटिन्यू जिसकी चल रही है, अनवरत चल रही है, वो है सामण्य छेद विहूणो भवी। अब सोचिए जरा, आचार्य कह क्या रहे हैं और हम अर्थ क्या करते रहे हैं आज तक। जो श्रावण में छेद विहूण हो गया, छेद विहीन नहीं हो गया। छेद की चर्चा आगे क्यों चल रही है? क्योंकि जब तक छेद विहीन नहीं हो जाएगा तब तक छेद की चर्चा की जाएगी। मैंने आज 10-12 गाथाएं आगे की क्यों पढ़ी? सिर्फ इस बात को, अपने को मुझे सेटिस्फाइड करना था कि यदि यहां से परिवार विशुद्धि की भूमिका शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब आगे छेदोपस्थापना की चर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे लगा घरगा था कि उत्थानिका में छेदोपस्थापना की चर्चा आ रही। वो छेदोपस्थापना नहीं है, वो मात्र ये बता रहे हैं कि ये छेद में आएगा। छेदोपस्थापना, जब कोई चीज सिखाई जाए, आप साइकिल सीखते हैं और साइकिल चलाते हैं, दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं। सीखने में ट्रेनर की जरूरत है। उस समय आपके हाथ कांपते हैं, हृदय कांपता है। एक बार जब आप परफेक्टली चलाना सीख जाते हैं, उसके बाद मात्र आनंद बचता है, भय निकल जाता है। जब आप सीख रहे हैं
तो भय, आशंका, सावधानी, सब कुछ। और जब आप परफेक्टली चलाने लगते हैं, जरा कोई आया, घंटी बजाई, घंटी नहीं, इधर से साइड से निकाल लिया, ब्रेक लग, आपके कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो चीजें अपने आप होती। सामने वाला नहीं हट रहा, ब्रेक लगा लिया, बगल में जगह मिली, साइड से निकाल दिया, अभी लगा के हट जाएगा तो घंटी बजा दी। अब ये सारे निर्णय कौन कर रहा है? ये तय है कि उससे एक्सीडेंट होने वाला नहीं, उसे कोई भय नहीं है। वह पहले बार घंटी बजाएगा, दूसरी बार में साइड से निकलना चाहेगा, फिर भी नहीं दिखी तो ब्रेक लगा ले, उसके बाद भी गिरेगा नहीं, वह आगे चलेगा। ये है बैलेंस। समझ में आया? ये जो है वो छेद विहूण है, ये छेद विहीन नहीं। समझे? अब हमने लिख दिया छेद विहीन, अब फिर अर्थ करने का रास्ता ही बंद हो गया। समझे? कोई चीज का हमें अभिप्राय समझना पड़ेगा। हम जो जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाते हैं, वहां पर कई बार चूक होती है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, भैया धीरे चलो, थोड़ा धीरे चलो, इतना मत भागो। भागने में कई बार लक्ष्य ही छूट जाए, इतने तेज भागे कि जहां जाना था वही स्टेशन ही छूट गया, फायदा क्या हुआ? समझे ना? वो चीज समझो। ऐसा जो छेद विहूण श्रावण वाला जीव है, मुनिराज है, वो अधिवासे व विवासे, ये बात अभी जिसने संघ में प्रवेश किया था उसको आपने संघ विहीन क्यों बना रहे हो? कोई क्वालिटी तो प्रकट होना चाहिए। ये क्वालिटी, इतनी क्वालिटी आ जाए तो संघ की जरूरत नहीं, लेकिन संघ से निकाले जाने की जरूरत भी नहीं। दो बातें अंतर, समझ रहे क्या? संघ की जरूरत नहीं है और संघ से निकाल क्यों? जिसको संघ में रहे या ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ये समझ लेना कि ये वास्तव में जिन कल्पी हो चुका है, ये अब स्थविर कल्पी नहीं। इसे आचार्य के अनुशासन की जरूरत नहीं, इसे कोई टोके और किसी से प्रायश्चित ले, ये जरूरत नहीं बची है। यदि ये जरूरत बची रहती तो ये बात नहीं आती अधिवासे व विवासे। ये आचार्य कुंद देव यहां से ये बात शुरू नहीं करते। आनंद लेना सीखिए। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है कितने दिन में पूरा होगा प्रवचन सार। हम जितना चल रहे हैं ना, वो पूरा आनंद ले रहे हैं ना, बस आनंद लीजिए, तृप्त होइए, चखिए। जितनी बार आप स्वाध्याय के बाद उठे, आपको मन में एकदम तृप्ति का भाव लगना चाहिए। हाँ बस खत्म हो गया। स्वाध्याय का असली लाभ यहीं तक है। हमने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितना बाकी, दाएं बाएं, ये नहीं है। मैं आपको बताता हूं सच में, पहाड़ की वंदना करने में मैंने बताया था ना, आप 4 कदम ईरिया समिति के अलावा विचार तक मत करिए, तभी आपकी वंदना सफल होगी। भावों में सिद्ध भगवान और नजर में 4 कदम, बस भूल जाओ। पीछे देखे, अरे इतना अब लौटना पड़ेगा, इतने चलाए, ऊपर देखे इतना बाकी, ये दोनों मनोबल तोड़ने वाली चीज है, समझिए। इसीलिए तरह स्वाध्याय में जो चल रहा उसका आनंद लो। कितना हो गया, कितना आगे होगा, कल क्या था, शांत हो जाओ, बिल्कुल आनंद लेना सीखो। भोजन करते समय गरीब भी आदमी हो तो ये विचार नहीं करना चाहिए कि कितने में आया था ये सामान। गरीब आदमी कई बार वो केसर बादाम नहीं ला पाता, पर अब साहब बिटिया को देखने वाले आ रहे तो वो, अरे साहब बड़े लोग हैं, उनके यहाँ खीर बनना तो लाना तो पड़ेगा। कभी नहीं लाया बेचारा, लेकिन लाया और पूछ के दूसरों से समझ के, भैया कितनी डाली जाती, कैसे डाली जाती, उसने खीर बनाई। अब खीर बनाई और वो लेने बैठ गया। उस समय यदि वो ये विकल्प करने लगे कि कितने की केसर पड़ी, कितने के बादाम पड़े, चावल किस भाव आए थे, दूध किस भाव आया था, मिश्री किस भाव, भैया ये वो तो गए, खर्चा तो हो गया,
अब वो खर्चा के बाद वो मजा क्यों खराब कर रहा, ये तो बता दे। आनंद तो ले ले कम से कम, ये खर्चा क्यों किया था? स्वाद लेने के लिए। तेरा स्वाद कड़वा हो जाएगा यदि तू खर्चे का हिसाब लगाए। एक चम्मच खीर कितने की पड़ी? कल के दिन खीर बनाना, हर सामान का रेट लेके रखना, फिर कितना एक चम्मच में आ रहा वो लेके रखना और उसका हिसाब निकालना, फिर खाना। कितनी अच्छी लगती है खीर, सब मजा चौपट हो जाएगा। खीर का उद्देश्य आनंद लेने में है, खीर का उद्देश्य हिसाब लगाने में नहीं। ऐसे जिनवाणी के स्वाध्याय का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आनंद लो। वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, आगे सब ठीक है। कितनी भाषाएं सीखना पड़ेंगी कि जिनवाणी का स्वाध्याय में सक्षम हो जाए, ये सब अलग बातें हैं। जब मूल कुंद कुंद जैसे आचार्य के गाथाओं का मर्म निकाल रहे हो तो सिर्फ उस आनंद में मग्न रहो, आप बाकी चीजें भूल। क्या गजब बात कही आचार्य देव ने। अधिवास एवं अविवास, अभी दीक्षा हुई थी, अभी छेद की उपस्थापना सीखी थी और छेद की उपस्थापना अपने आप परफेक्टली कर ली। गुरु ने क्या कह दिया? अधिवास एवं अविवास, मर्जी भाई तेरे को जहां रहना मानो, फ्री हो गया तू। समझे ना? कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। नाउ वी आर फ्री। क्या करने के लिए? समणो विहरदु नित्यम, हे श्रवण तुम नित्य विहार करो। काय में? परिहरमाणो निबंधाणी, जितने भी निबंध हैं, निबंध माने ऐसे नहीं, जो तुम्हारे लिए नियोग अनुयोग नियम कानून जो जो लगाए गए हैं, मुनिचर्या के लिए जो नियम लगाए गए हैं, 28 मूल गुणों का पालन करना, इतने उत्तर गुणों का पालन करना, ऐसे वंदना प्रतिवंदना करना, ये करना, वो सब निबंध है। वो दोष नहीं है, गलतियां नहीं है, लेकिन जिसके लिए स्वरूप में समाना हो उसके लिए ये क्या है? मैं एक छोटी सी बात कहूं। कभी अपन तो देसी देहाती आदमी, कभी मूंगफली खाई? ये सीजन है, आप लोगों के यहां तो नहीं होता सीजन, हमारे यहां होता है। सर्दियों में लोग मूंगफली का मजा लेते हैं। तो मूंगफली जो है वो आप छीलते हैं, छील के ऊपर का छिलका फेंकते हैं, अंदर का भी लाल छिलका फेंकते हैं, जो दाना होता है वो खाते हैं। अब जब आप तुलवा के लाए थे तो वो छिलका भी उसी भाव आया था कि नहीं आया था? अरे साहब हम तो ठगे गए। कोई कभी सोचा आज तक कि ठगे गए? अरे उसके बिना, ऊपर का छिलके के बिना ये मूंगफली पैदा कहां होगी? नारियल में वो ऊपर के खोल जटाजूट ये नहीं हो तो वो प्योर गरी पानी, अकेले पानी यदि टपकेगा पेड़ से तो उसका गोला कहां बनेगा? वो तो बूंद बूंद टपकता है, उसमें रिश्ता है। जब वो खोल होता है तब तो वो गरी बनती है। यदि खोल नहीं हो तो गरी बनेगी? अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? थोड़ा आनंद लेना सीखिए, उदासीनता अच्छी नहीं। क्या? समणो विहरदि नित्यम, हे श्रमणो तुम अपने नित्य विहार करो, मर्जी से विहार करो। कैसे? परिहरमाणो निबंधाणी, ये जो प्रवृत्त गुण स्थान के जितने निबंधन हैं इनका परिहार करते हुए, इनमें रमते हुए नहीं। अहिंसा महाव्रत का पालन करते हुए नहीं, अहिंसा महाव्रत का परिहार करते हुए। हे भगवान क्या बात कर रहे? अहिंसा महाव्रत का पालन करो लेकिन उसमें रमो मत। जितनी देर बाहर में रहो, प्रमुख गुण स्थान में रहो, उतनी देर अहिंसा महाव्रत निर्दोष रहे, लेकिन अहिंसा महाव्रत की निर्दोषता को अपनी उपलब्धि मत मानो।
ये छोड़ने के लिए है। इसे निसंकोच छोड़ो और स्वरूप में समा जाओ। मूंगफली का छिलका हम लेके आए थे, पैसा दे के आए थे, पैकेट इतना बड़ा ढोके लाए थे, उसके बावजूद इसको निसंकोच भाव से तोड़ो, कचरे में डालो, दाना लो, खाओ और मस्त हो जाओ। इसकी परवाह मत करो। यह सही है कि वो दाना इसी के अंदर बना है, कुदरत इसके बिना उसको पैदा नहीं करती। हर छेदोपस्थापक श्रवण प्रमत्त गुण स्थान से ही अप्रमत्त गुण स्थान में जाता है। यदि प्रमत्त से नीचे आया तो अप्रमत्त में नहीं पहुंचता। प्रमत्त गुण स्थान की भी अपनी महत्व है, 28 मूल गुणों का भी अपना महत्व है, संयम का भी अपना महत्व है, लेकिन तुम संयम को परिहरमाण कोशिश करके छोड़ते जाओ। गजब बात कर रहे हो, संयम भी छोड़ने की चीज है। यहां निबंध आने का अर्थ बंधन नहीं है। मुनि धर्म के बंधन क्या है? अपने में रहना हो, ध्यान करना हो, तो बताइए कितने नियम है मुनि धर्म में? एक भी नहीं। क्यों? कोई मुनिराज संग में बैठे अपने ध्यान में जाए, उस समय आचार्य आए तो उनकी वंदना करना क्या? नहीं। वो कोई उपदेश दे रहे हो तो उसे सुनना क्या? क्यों? उसका प्रतिक्रमण करना क्या? कुछ नहीं है। सारे नियम टूटते हैं। टूटते माने नियम भंग नहीं हो रहे हैं, नियमों की अपेक्षा टूटती है, आवश्यकता टूटती है। यहां पर निबंधन का परिहार कर रहे हैं कि निबंधों का परिहार सीखो। तो जो मुनि धर्म में साधक चीजें कही गई हैं, जेई जहां साधक हैं तेई तहां बाधक है। समझ में? छिलके के बिना मूंगफली आज तक पैदा नहीं हुई, और छिलके के साथ मूंगफली खाओगे या छिलके को भी खाओगे तो मूंगफली का पता नहीं चलेगा। तुमने मूंगफली खाई, फिर तो कचरे का स्वाद ही आए। समझ गए? अब तुम्हें आनंद किसका लेना कि हर बार लेके आओ छिलके, छिलके माने छिलके के साथ मूंगफली, और छिलके को तोड़ के फेंकते जाओ, मूंगफली खाते जाओ, फिर नया उठाओ, उसमें भी छिलका है। किसी को दोष मत देना, ये तो आएगा। ऐसे ही प्रमुख गुण स्थान आएगा तो 28 मूल गुण आएंगे, निर्विचार पालन होगा, लेकिन किसी में तुम गर्व मत करने लगना, मैंने इतना निर्दोष पालन किया, मैं उसमें रमना मत। ये निबंधन है तुम्हें, लेकिन इसमें रमना मत। इन निबंधनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ। फिर आएंगे, फिर करना, फिर छोड़ना, फिर अपने स्वरूप में समाते जाना। ये है छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि का रास्ता। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो चर्चा शुरू हुई, भूमिका शुरू हुई है। इस भूमि स्टेज तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, कई गाथाएं लग जाए, लेकिन बीज यहां डाल दिया आचार्य कुंद, शब्द दे दिया, परिहरमाणो, परिहार विशुद्धि का वो शब्द दे दिया। ये जीव परिहार विशुद्धि चारित्र ले सकता है कौन? कि जिसके लिए मुनि धर्म के जितने निबंधन है, जितनी मर्यादा है, जितने नियम कानून है, वो सब जिसके रोज छूटते हो। लेकिन छूटते कैसे हो? टूटते नहीं हो, छूटते हो। परिहार का अर्थ छोड़ना है, परिहार का अर्थ तोड़ना नहीं। कोई चीज आपको छूट जाए कोई गम नहीं, टूट जाए तो गम। यदि आपके एरिया समिति टूट जाए, उसका पालन टूट जाए, दोष लग जाए तो गम है, चिंता की बात है, आप सावधान होइए। लेकिन एरिया समिति का पालन छूट जाए और आप आत्म ध्यान में चले जाएं तो चलते हुए मुनिराज क्षणभर को खड़े हुए स्वरूप में गए, फिर प्रवृत्त में आया, चलो अब देख के चलते। तो उन्होंने वह बीच का एक समय, 2 समय, 3 समय का जो काल है, वह एरिया समिति में बिताया या एरिया समिति छोड़कर बिताया? यह है परिहरमाणो निबंधानि। अब समझ रहे आप ये अर्थ क्या है और अर्थ करते क्या है? निबंधानि, बंधनों को, कौन से बंधनों को छोड़ते हुए? ये
सारे इसमें अब आप पढ़ना, मैं नहीं पढ़ के बताऊं, नहीं तो आपको लगेगा ये दूसरों पर समीक्षा कर रहे। अब आप खुद पढ़ना कि यहां पर आचार्य और दूसरे विद्वान और सब लोग क्या अर्थ कर रहे हैं और कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, इतना मात्र विचार कर। हम तो मूल गाथा के मूल शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हे श्रवण, तुम नित्य विहार करो, सारे बंधन छोड़ते हुए विहार करो, तोड़ते हुए। बंधन छूटना यह गौरव की बात है, अच्छी बात है। बंधन की जरूरत नहीं पड़ना अच्छी बात है, समझ गए। और बंधन टूटना यह बहुत ही संतुलित शब्दों का प्रयोग है आचार्य कुंद कुंद के द्वारा। उसको हम प्रॉपरली समझें, उनके विजन के अनुसार चले, उनके कथन के अनुसार चले। हम अपनी अकल नहीं लगा, कोई चेंज नहीं करे। उन्होंने विहीन नहीं कहा, विहूण कहा तो आप विहूण ही रखिए। उन्होंने परिहर्मणो निबंधानी कहा, तुम निबंधों का परिहार करते हुए। निबंध यानी बंधन तो है, नियम क्या होता है, बंधन ही तो है। आप ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही उठाएंगे, ऐसे ही रखेंगे, ये बंधन ही तो है। लेकिन बंधनों का परिहार कैसे हो कि अपने स्वरूप में जाओ, और तब आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन बाहर में प्रयास करो, बाहर में प्रवर्तन करो और नियम टूटे तो वो टूटना कहलाएगा, छूटना नहीं। बाहर में तो पालन हो और अंतरंग में जाकर के वो नियम छूट जाए पीछे, ये है परिहर्मणो, ये है परिहार विशुद्धि की भूमिका। विशेष चर्चा फिर समय